शिवा। वर्ड्स ऑफ स्टोरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। आप मेरे यानी साक्षी के साथ हैं। मेरी ग्रीटिंग सुन के कुछ लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो लैंड ऑफ द राइजिंग सन मतलब जापान से है। यह एक जापानी दंत कथा है जिसका शीर्षक है शिताकिरी सुजुमे। इसका अंग्रेजी में अनुवाद है टंग कट स्पैरो और इसका हिंदी अनुवाद है जीप कटी चिड़िया। तो आइए हमारे कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है कि जापान में एक जगह पर एक लकड़हारा और उसकी बीवी रहते थे। उनके आसपास बांस का एक जंगल, पहाड़ और नदी थी। अपने गुजारे के लिए लकड़हारा और उसकी बीवी नदी में से मछली पकड़ते और जंगल में से लकड़ी काटते। एक सुबह अपने रोजमर्रा के काम पर लकड़हारा निकला ही था कि रास्ते में उसे आवाज आई। लकड़हारे ने इधर देखा, उधर देखा, अपने पीछे देखा कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा, और फिर उसने बिल्कुल अपने सामने नीचे देखा रास्ते में, और भला क्या पाया? एक नन्ही छोटी सी चिड़िया घायल सामने पड़ी थी। हमारा जो लकड़हारा था वो बहुत ही मयल्दू किस्म का था। घायल चिड़िया को देखकर उससे रहा ना गया। उसने कोमलता से चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और सोचा, आज तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अब मैं इसे घर ले जाऊंगा और इसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। और यह सोचकर लकड़हारा वापस घर की तरफ मुड़ गया। अब हमारी दंत कथा के अनुसार एक तरफ जो लकड़हारा था वो तो थे थोड़े मयल्दू मियाँ, लेकिन जो उसकी बीवी थी वो गुस्सैल, चिड़चिड़ी और लालची किस्म की थी। तो दूर से लकड़हारे को वापस आता देख इतनी जल्दी वो तो भड़क उठी कि अरे अभी तो निकले थे तुम और इतनी जल्दी वापस आ गए, ऐसे कैसे होगा हमारा गुजारा। लकड़हारे ने उसे पूरी कहानी समझाई, घायल चिड़िया भी दिखाई, लेकिन यह सुन के जो बीवी है उसे थोड़ा और ही गुस्सा आ गया, क्योंकि साधन थे नहीं घर पे इतने। अब उन्हें एक और जीव का ख्याल रखना पड़ेगा, और वो भी एक घायल जीव का। ऐसे कैसे गुजारा होगा भला उनका। लेकिन लकड़हारे ने अपनी बीवी की एक ना सुनी। उसने निर्णय कर लिया कि भाई वो तो उस घायल चिड़िया की देखभाल करेगा, और दोनों के बीच प्रेम का एक बहुत प्यारा सा संबंध बन गया। कुछ ऐसा हुआ कि ठीक होने के बाद भी चिड़िया ने यह सोचा कि वो लकड़हारे के पास ही उसी घर में रहना चाहेगी। तीनों किसी तरीके से अपना रह गुजर कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि लकड़हारे को किसी काम के सिलसिले में काफ़ी दूर जाना पड़ा। काफ़ी दूर से हमारा मतलब एक पहाड़ी नहीं बल्कि 5 या 6 पहाड़ी दूर। चलो अब काम है तो जाना ही पड़ेगा। तो एक तरफ हमारा जो लकड़हारा है वो निकला अपने काम पर कोसों दूर, और दूसरी तरफ घर के अंदर की और घर के बाहर की सारी जिम्मेदारी आ गई बीवी के ऊपर। अब एक सुबह बीवी निकली नदी से मछली पकड़ने। हमारे घर के अंदर बची थी अब हमारी नन्ही सी चिड़िया, जो अब एकदम ठीक हो गई थी। वो कभी फुर्र इस कोने में, कभी फुर्र उस कोने में जाकर बैठ रही थी। जो बीवी थी लकड़हारे की, उसने एक जगह पर चावल के दाने साफ करके रखे हुए थे। ऐसे इधर उधर फुर्र फुर्र करते हुए थोड़ी ही देर में चिड़िया ने पाया कि वो चावल के दानों के बीच में है। उसने चुगना शुरू किया। उसने एक दाना चुगा, उसने दूसरा दाना चुगा। पलक झपकते ही सारे के सारे चावल के दाने गायब हो गए। थोड़ी देर बाद थकी हारी लकड़हारे की बीवी घर में वापस आई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अपने साफ किए हुए चावल के दाने उसे कहीं भी नहीं दिखाई दिए। तब उसकी नज़र पड़ी चिड़िया के ऊपर, जो दूर कहीं दीवार पे छुप कर बैठी हुई थी। उसको देखकर बीवी को समझ आ गया कि क्या हुआ है, और वो जो भड़की उसके हाथ में जो
पहली नोकीली चीज आई उसने उससे चिड़िया की जीभ काट दी और चिड़िया को बोला वहां से निकल जाने के लिए और कभी भी वापस ना आने के लिए। काफी दिनों बाद लक्कड़हारा अपने लंबे सफर से वापस आया, लेकिन घर आते ही उसे कुछ अजीब सा लगा। घर में सन्नाटा थोड़ा ज्यादा था। उसने अपनी बीवी से चिड़िया के बारे में पूछा, जिसकी ना ही आवाज लक्कड़हारे को सुनाई दे रही थी और ना ही कोई नामो निशान दिख रहा था। बीवी ने लक्कड़हारे को बताया कि क्या हुआ है। लक्कड़हारा काफी उदास हो गया। चिड़िया का कोई परिवार है? उसके साथ अभी कौन होगा? क्या वो ढंग से खा पा रही है? वो पानी पीने कहाँ जाती है? उसको अच्छे से सोने को मिलता है क्या? यही सब सवाल बार 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 लक्कड़हारे के दिमाग में आए जा रहे थे। तो फिर क्या था? लक्कड़हारे ने यह निर्णय लिया कि वो निकलेगा चिड़िया को ढूंढने के लिए। लक्कड़हारे के इस सफर में आसपास के जंगल में जो जीव जंतु थे उन्होंने काफी मदद की। लक्कड़हारा चढ़ा पहली पहाड़ी, चढ़ा चढ़ा चढ़ा, थक गया, उतरा उतरा उतरा, फिर दूसरा पहाड़ चढ़ा चढ़ा चढ़ा। वहीं उसे और खूब सारी चिड़िया मिली, जिन्होंने उसे बताया कि बहुत ज़्यादा और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पास ही वो देखो, दूसरी पहाड़ी से नीचे उतरते ही जो बांस का जंगल है, आपकी चिड़िया वहीं रहती है। तो फटफट 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 ये सुन के लक्कड़हारा वो दूसरी पहाड़ी से नीचे उतरा और एकदम सामने था उसके बांस का एक बड़ा ही सुंदर सा जंगल। वहाँ पे और भी खूब सारी चिड़ियाँ थीं जिन्होंने लक्कड़हारे को पहचान लिया और वो काफ़ी आदर सम्मान के साथ उसे उसकी परिचित चिड़िया के पास ले गई। एक दूसरे को देखकर लक्कड़हारे और चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों फूले ना समाये और चिड़िया ने तो लक्कड़हारे को बोल दिया कि अगले कुछ दिनों तक वो बांस के जंगल में उसके साथ ही रहेंगे। चिड़िया ने लक्कड़हारे को अपने परिवार से मिलवाया और इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनके खान पान और रहने की व्यवस्था में कोई भी कमी ना हो। अब थोड़े दिनों बाद लक्कड़हारे को वापस घर के लिए निकलना था, लेकिन चिड़िया ने उन्हें बोला कि वो उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देगी। तो उसने लक्कड़हारे के सामने 2 टोकरियां पेश करी। एक थी थोड़ी भारी और बड़ी टोकरी, एक थी थोड़ी छोटी और हल्की टोकरी। जो हमारा लक्कड़हारा था, काफी सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि वो हल्की टोकरी लेकर जाएगा। उसने चिड़िया को समझाया कि वो अब काफ़ी बूढ़ा हो चला है और उसे पहाड़ी पर चढ़ना है, तो अगर वो हल्की टोकरी लेकर निकलेगा तो वो थकेगा भी ज़्यादा नहीं, इसलिए यही बेहतर है। और यह कहकर वो वहाँ से निकल गया। वो चढ़ा पहली पहाड़ी, चढ़ा 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 और उतरा 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 और फिर उसने सांस ली और फिर वो दूसरी पहाड़ी चढ़ा 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 और उतरा 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 और वो दूसरी पहाड़ी उतरा ही था कि दूर से उसे अपनी बीवी की आवाज आ गई। लक्कड़हारे को आता देख बीवी फटफट फटफट घर से बाहर निकली। वो बहुत गुस्सा थी और आखिर क्यों ना होती, इतने दिनों से पता नहीं लक्कड़हारा कहाँ गायब था। घर के बाहर का काम भी, घर के अंदर का काम भी, सब कुछ बीवी को ही देखना पड़ रहा था। वो भागी बाहर लक्कड़हारे से मिलने के लिए और पूछने के लिए कि कहाँ थे वो गायब इतने दिन से। इन सब बदले में लक्कड़हारे ने अपनी बीवी को पूरी कहानी बताई कि कितने अच्छे से चिड़िया ने उसका ख्याल रखा और फिर उसने अपनी बीवी के सामने वो टोकरी ला कर रख दी जो चिड़िया ने उसे भेंट के तौर पर पेश करी थी। चिड़िया ने टोकरी पे से ढक्कन उठाया तो क्या पाया अंदर? सोना और खूब सारे और कीमती रत्न। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस दंत कथा के अनुसार हमारी लक्कड़हारे की बीवी थोड़ी लालची किस्म की थी।
अब सोने को देखकर उनके अंदर का जो लालच है वो जरा नाचने लगा। तो बीवी ने लकड़हारे को बोला कि वो खुद तहे दिल से चिड़िया को धन्यवाद देना चाहेगी अपने पति की इतने अच्छे से सेवा करने के लिए। तो जरा लकड़हारा उसे चिड़िया का पता बता देगा। लकड़हारे के पता बताते ही बीवी फट से वहां से निकली और वो चढ़ी पहली पहाड़ी और उतरी और वो चढ़ी दूसरी पहाड़ी और वो उतरी और वो जा खड़ी हुई बांस के जंगल के सामने। सभी चिड़ियों को पता था कि ये लकड़हारे की बीवी है और उसने क्या किया था, तो किसी का भी मन नहीं था उसे चिड़िया के पास ले जाने का, लेकिन स्वभाव से सब सभ्य थे तो वो ले गए उसे। लेकिन जो हमारी चिड़िया थी उसने लकड़हारे की बीवी की वैसी कोई खातिरदारी नहीं की जैसे उसने लकड़हारे की करी थी। लेकिन वो बीवी को वापस घर जाने के लिए भी नहीं बोल पाई। थोड़े समय बाद जब बीवी ने सोचा कि अब तो घर के लिए निकलना ही पड़ेगा, यहाँ पर दाल गल नहीं रही, तो निकलने से पहले वो चिड़िया की तरफ मुड़ी और उसने चिड़िया को बोला कि मैं इस दिन को कभी नहीं भुलाना चाहती, तो यादगार के तौर पर क्या तुम अपने घर से मुझे कुछ दे सकती हो। लकड़हारे की बीवी की यह बात सुनकर चिड़िया ने उसके सामने 2 टोकरियां रखी। एक टोकरी थी बड़ी और भारी और दूसरी टोकरी थी हल्की और छोटी। बस टोकरियां देखकर बीवी के लालच ने ना आओ देखा ना ताओ और उसने सीधा पकड़ी बड़ी वाली टोकरी और वो फट करके बांस के जंगल से बाहर चली गई इतनी जल्दी कि उसने पीछे से चिड़िया की आवाज़ भी नहीं सुनी जो चीख चीख कर उसे बता रही थी कि घर पहुंचने से पहले टोकरी को मत खोलना। और फट 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 पहली पहाड़ी उसने आधी ही नापी थी कि अंदर का जो लालच है वो ऐसे नाचने लगा कि वो मजबूर हो गई टोकरी में से ढक्कन उठाने को। तो टोकरी खोलने पर यादगार के तौर पर भला क्या मिला लकड़हारे की बीवी को? जहरीले सांप और छोटे छोटे असुर। लेकिन क्या इस दंत कथा से कुछ सवाल भी उभरते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बारे में सोचें, जैसे कि क्या कई जगहों पर बीवी का गुस्सा करना जायज़ था या जायज़ नहीं था। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ मैं आपको छोड़ती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि इस कथा को सुनते हुए आपको भी उतना ही मज़ा आया जितना मुझे इस कथा को सुनाने में आया। धन्यवाद।